आज मैं करूंगा आपसे बात अनिद्रा पर। कौवे के लिए। अच्छा, विजय सार की लकड़ी होती है। हाँ ठीक 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 ठीक। अब बात आ रही है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं एक चीज़ के लिए कि नींद नहीं आती है। तो जो मैंने प्रयोग बहुत बार कराया है संघ में, मैं उसी का प्रयोग को आपको पहले रख रहा हूँ। बहुत सुंदर सा प्रयोग है वो, उसको पहले आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। क्योंकि नींद काहे के लिए नहीं आती है? या तो मानसिक कोई विकल्प होगा, या फिर मान लीजिए अधिक थकान होगी, या अंतराय आ जाता है, या उपवास होता है, या नींद नहीं आने का एक प्रमुख कारण कब्ज जिनको होती है उनको नींद नहीं आती है। जिनके पेट में मल बंधा होता है उनको नींद नहीं आती है। या शरीर में कहीं तीव्र दर्द हो तब नींद नहीं आती है। तो रात में सोने से पूर्व आपको सबसे अच्छा तो ये करना है कि पैर को धो लें, और धोने के बाद तलवों पर घी या सरसों तेल में लें। तो सरसों और घी अगर आप पैरों के तलवों में लेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और सरसों के तेल में कपूर मिलाकर सिर पर मालिश करें। अनोखा प्रयोग है ये। क्या बोल रहा हूँ? जिनको नींद नहीं आती है सरसों का तेल लें, उसमें क्या डालना है? कपूर डालना है। अभी तक खोपरे के तेल में कपूर तो दुनिया डालती थी, पर यहां सरसों के तेल में कपूर डालना है और फिर मालिश करना है। बहुत अच्छा उसमें मतलब रिजल्ट आता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रायोगिक प्रयोग है जिससे सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया है, एक बार मेरे पास एसपी साहब आ गए इंदौर रेवती रेंज में। उनकी धर्म पत्नी एसपी साहब, जैन नाम भूल गया हूँ मैं, अनिल जैन या जो भी थे, वो जैन साहब थे, रेवती रेंज में आ गए। उन्होंने कहा महाराज बहुत परेशान हूँ मैं, मेरी पत्नी को नींद नहीं आती है, आज कुछ तो उपाय बता दो ऐसा। तो हमने एसपी साहब से कहा, मैंने कहा आप एक काम करें, जायफल को घिसकर पलकों पर लगाएं। या ये दोनों पलक है ना, यहाँ लगाना है। आप इसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी। जब ये प्रयोग मैंने उनको बताया, और बताने के बाद रोई के बाद में मैसेज आया, बोले महाराज जी बहुत सुंदर सा प्रयोग था आपका ये। सच में मेरी पत्नी इतनी सारी औषधियाँ लेती थी, इतने सारा सब कुछ करती थी, और उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन जरा सा जायफल का प्रयोग, एक थोड़ा सा जायफल का प्रयोग इतना काम आ गया कि इतनी सारी गोलियां काम नहीं कर रही थी और जायफल का प्रयोग काम कर गया। आप मानना, इतना काम का ये जायफल वाला प्रयोग है। तो आप इसको भी, जायफल वाले प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। इससे भी जो है बहुत अच्छे से आपके लिए नींद आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिनको नींद नहीं आती वो एक कायसर पूर्वक नियम, कायसर पूर्वक त्याग कर दे एक चीज का, कायसर पूर्वक दिन में वो कभी नहीं सोए। अब भैया आपने पूर्ति कर ली दिन में ही सोकर, तो कहां से आएगी नींद? है? अब दिन में ही सो लिए आप तो कहां से नींद आएगी? एक बात बोलो, अन्यथा मत लेना, नहीं करना। तो मैं आपको बोल रहा हूं अन्यथा मत लेना। देखो जो है सो है। एक त्यागी व्रती जो है वो शिकायत कर रहा था, अन्यथा मत लेना, हालांकि बात बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अब वो तो मेरे मन में कुछ रहता नहीं, बोल देता हूं मैं। एक त्यागी व्रती ये शिकायत कर रहे थे कि बोले हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। तो मैंने बड़े करीब से उन त्यागी व्रती को देखा। अब वो तीनों टाइम सामायिक में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा अच्छे से सो लेते हैं, तो उनको फिर रात में नींद कहाँ से आएगी? वो माला ले नहीं और सो जाए और मुझसे कहे महाराज नींद नहीं आ रही है। अरे मैंने कहा धद्दा, तुम सुबह भी खर्राटे ले रहे हो, दोपहर में भी सो रहे हो, शाम को भी सो रहे हो, तो कहाँ से नींद आएगी? मैंने कहा एक काम करो तुम। बोले क्या? मैंने कहा तुम्हें एक ही काम करना है, खड़े होकर सामायिक करना है। महाराज वो दर्द और ये और वो, मैंने खड़े होकर सामायिक करो तुम, और फिर मैं आज देखता हूँ नींद कैसे नहीं आती तुम्हें। मैंने कहा मैं प्रयोग करके देखता हूँ, मतलब सही बता रहा हूँ। वो तो बोले ठीक है महाराज जी, और तीनों टाइम सामने खड़े रह के मैंने सामायिक कराई। मैंने कहा करो सामायिक में बिल्कुल, और मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, चिंता नहीं करो। बस मैं भी खड़ा हो गया। और फिर उस दिन मैंने अगले दिन पूछा बताओ नींद आई कि नहीं? बोले महाराज बहुत जम के आई। तो बोले बहुत जम के आई।
तो आप विचार करना, अगर मान लीजिए आप इस प्रकार से निद्रा अगर ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हैगी। अगर सामायिक सामायिक के हिसाब से होना चाहिए, कम से उसमें तो निद्रा होनी नहीं चाहिए। दादी माँ लोगों को तो मैंने रबड़ दिया था उस दिन, रबड़ रख लो, गिरे तो कर लो। यहाँ भी चाहेंगे तो मैं सबको दे दूंगा, जो लोग प्रतिमाधारी हैं और लेना चाहें तो अपनी ओर से रबड़, बिल्कुल बहुत सारे रबड़ रखे हमारे पास, तो सबको रबड़ दे दूंगा ताकि कम से सामायिक ठीक हो। और फिर कहते हैं कि यदि एक और जो बहुत सुंदर सा प्रयोग, पहले वो भूल जाऊंगा मैं, महाराज जी ने ही दिया था उनने ही, वो प्रयोग और बता दूं मैं, वो रह जाएगा नहीं तो, कि महाराज जी ने बताया था कि जिनको नींद की प्रॉब्लम है, बोले वो अनार के पत्ते का रस, मतलब उसके लिए क्या 20 पत्ते का रस, तो अगर आप शाम को भोजन के पूर्व, जो लोग त्यागी व्रती नहीं हैं, जो लोग 2 टाइम खाते हैं, उनके लिए बताया, बोले अनार के पत्ते का रस, मतलब अनार का रस नहीं, पत्ते को आपको मिक्सर में फेंटना है या जैसा भी उसका रस निकालना है, उस रस को आपको लेना है। और वो जो रस है, उस रस को आप जब सेवन करेंगे और शाम को करेंगे और भोजन के पूर्व करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। जिनको बीमारी है उनके लिए है ना, अब जो सोई लेते हैं उनके लिए नहीं, ठीक नहीं। अनार के पत्ते का तात्पर्य जो पेड़ होता है, उस पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उन पत्ते का रस लेना। ये भी उन कुलभूषण सागर जी महाराज, शायद उनका नाम कुलभूषण सागर जी महाराज जी का ये वाला जो प्रयोग है उन्होंने मुझे बताया था, तो ये वाला आपको बता दिया। और दूसरा कि अगर ऐसा लगता है तो गर्मी यदि सिर पर आप ठंडा कपड़ा रखेंगे तब भी आपको नींद जल्दी आएगी, ठीक। गीला कपड़ा रख लेंगे तब भी नींद बहुत जल्दी आएगी। पेट पर भी और नाभि पर भी आप ठंडे पानी की पट्टी या मिट्टी की पट्टी रखते हैं तब भी नींद जल्दी आएगी। और अमृत धारा भी अगर आप सून लेंगे सिर पर थोड़ी और नाभि पर लगा लेंगे तब भी नींद आ जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका जो गुरु जी का है वो तो यही है कि आप बाईं करवट लेट जाओ, आप बाईं करवट लेट जाओ, आपको नींद बहुत जल्दी और बहुत अच्छी आ जाएगी। कैसी करवट लेटना है? बाईं करवट। बायां करवट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट तरफ और राइट हिस्से को ऊपर करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बाईं करवट लेटोगे आपका सूर्य स्वर चलेगा, और जब सूर्य स्वर चलेगा तो होगा ये कि सूर्य स्वर चलते ही अपने आप शरीर नींद मांगेगा और अपने आप आपको नींद आएगी। और वैसे भी आपको रात्रिकालीन अवस्था में सूर्य स्वर ही चलाना चाहिए और बड़ा लाभकारी होता है। इसलिए राइट स्वर चलाकर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा बाई करवट लेटे। और जो एक मैंने आपको बताया था कि श्रेयांश सागर जी महाराज जी कुंडलपुर में बड़े ही अस्वस्थ थे, एक हमारे अखिलेश जी, अखिलेश ही नाम है, डॉक्टर अखिलेश जी के माध्यम से पता चला था, उन्होंने मुझे सिखाया था। बोले महाराज जी जब भी दर्द हो तो उन्होंने ही बताया था, ये जो हिस्सा है, ये देखो मेरा दिख रहा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को प्रेशर दो आप। इस हिस्से को प्रेशर देके रेवती रेंज में, ये श्रेयांश सागर जी को तो प्रयोग किया ही है, रेवती रेंज में आचार्य को नींद नहीं आ रही थी और वैसे भी बहुत कम लेटते थे, लेकिन आकुल व्याकुल और तकलीफ ज़्यादा थी तब रेवती रेंज में। तब रेवती रेंज में मैंने निवेदन किया, आचार्य जी आप अन्यथा न लें, थोड़ा सा मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। ये बहुत सुंदर सा प्रयोग है। मैंने श्रेयांश सागर जी का नाम बताया जब उस समय की कुंडलपुर की बात है, और ऐसा ऐसा हमने किया था और बहुत अच्छा हो गया। तब उन्होंने कहा ठीक है। तब हमने ये वाला प्रेशर किया था आचार्य जी को रेवती रेंज में, और 2-5 मिनट ऐसा दबाया, और दबाते ही क्या हो गया, बहुत अच्छे से आचार्य भगवंत की नींद लग गई। ये प्रयोग मैंने और भी साधुओं के साथ किया, बहुत सारे महाराज जियों को भी बताया। कोई माता जी भी जब पूछती है कि नींद नहीं आ रही है तब बताया। पूर्णमती माता जी के पास भी एक बार मैसेज आया था तो हमने यही प्रयोग बताया। ये प्रयोग बड़ा ही, और हम तो ये बोलते हैं ना कि जब आप अपने बालक को या छोटे से बच्चे को आप जब वो सुलाते तो कहाँ करते हैं? लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, है ना, यही मारते हैं ना। तो ये इस प्रकार से आप जो करते हैं, ये निश्चित रूप से ये मान के चलना, इसके माध्यम से वहाँ पर ऐसे कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु दबते हैं और दबते ही नींद आती है। तो ये बहुत अच्छा हैगा सोटी के स्थान पर दबाना। 5 मिनट तक लगातार दबाएं आप, 5 मिनट तक लगातार दबाएंगे तो अनकॉन्शियस वाली स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल
ऐसी स्थिति आ जाएगी। मतलब ये बहुत काम का है। एक तो ये प्रयोग, और इसी के विपरीत आपको एक प्रयोग याद आ गया, बता देता हूँ। कभी कोई अनकॉन्शियस हो जाए, ध्यान रखना, कभी कोई बेहोश हो जाए या कभी लग रहा है कि होश में नहीं आ रहा है, तुरंत 10 बार इसका प्रयोग मैंने किया है। अच्छा, इसी के सामने भी एक बार किया। अच्छा, इसने कहा गजब है तुम्हारे पॉइंट तो। एक प्रतिभा स्थली की बहन थी, प्रतिभा स्थली की बहन अपने पिताजी को लेके आई, वो अनकॉन्शियस वाली स्थिति में थे, ठीक। निरंजन सागर जी महाराज जी हैं, 2 बार उनके साथ इसका प्रयोग मैंने बामोरा में किया, और भी अन्य बार किया। वो अगर अपना जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा, और पूज्य निस्वाण सागर जी महाराज जी के साथ भी इसका प्रयोग किया वहाँ पर पपोरा जी में। वो भी बेहोश हो गए थे, तब उनके साथ इसका प्रयोग किया हमने। जो अंगूठा होता है, अंगूठे के पैर का अंगूठा, उसके ऊपर नाखून होता है, नाखून के बीचों बीच के हिस्से को आप प्रेशर करना, नाखून के बीचों बीच, मतलब नाखून से ऊपर और बीचों बीच में आप तुरंत दबाएंगे, तुरंत व्यक्ति होश में आ जाएगा। वो कहाँ है हमारे, क्या नाम है उनका, वो गौरव के पापा। जब भी मिर्गी आए, अब मिर्गी के लिए 4 पॉइंट बता देता हूँ, फिर रह जाएगा आपका पुण्य से बता रहा हूँ। एक तो ये पॉइंट जो मैंने बताया है, तुरंत करेंगे, वो मिर्गी के कारण वो होश में आ जाएंगे। दबाओगे आप, अनुभूत करना, तुरंत होश में आ जाएंगे। एक ये प्रयोग, ये वाला है ना, 7 करोगे, ये बिना उसके करोगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन क्रम से करोगे तो नींद जाएगी। एक ये और एक और स्थान होता है, वो अलग से मैं बता दूंगा आपको, यहाँ बताना ठीक नहीं वाला स्थान। ऐसे 4 स्थान है जिनमें तुरंत होश में आता है। वो जो अलग से बताने वाला है वो तो बहुत ही अल्टीमेट है, वो बहुत सुंदर प्रयोग है। तो उसके माध्यम से अपने आप जो है वो खुल जाता है मामला, और अपने आप जैसे ही दबाओगे वैसे ही वो होश में आ जाते हैं। और उसके अलावा आचार्य श्री जी ये भी बोलते थे कि पैर से घुटने तक के नीचे पिंडली और पंजे आप दबाएं तो दबाने से नींद आ जाती है। पैर से पंजे मतलब पिंडली के नीचे नीचे लगाएं, और रीढ़ की हड्डी पर आप हल्की हल्की मालिश करें। अगर आप रीढ़ की हड्डी पर हल्की हल्की मालिश करेंगे और ठंडे पानी या मिट्टी की पट्टी रखेंगे, तब भी बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। निश्चित रूप से उसके माध्यम से भी बहुत जल्दी नींद आ जाती हैगी। उसके अलावा आपसे हम बोलें कि पपीता जो होता है, वो पपीता, पक्का पपीता जो होता है ना, या कहना चाहिए कच्चा पपीता, उसकी सब्जी आप आहार में लें। जिनको अनिद्रा की समस्या है उनके लिए पपीते का वो जो भोजन है, पपीते की वो जो सब्जी है, बड़ी कार्यकारी है। क्योंकि कारण क्या है कि 90% कब्ज के कारण ही आपको नींद अनिद्रा होती है। और पपीता जो होता है रेचक होता है, वो जो है पेट को साफ करता है, पेट को व्यवस्थित करता है। और एक बार आचार्य श्री जी ने दही या फिर छाछ में सौंफ, काला नमक और काली मिर्च, सौंफ, काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें बूरा मिलाकर आप छाछ में दें। इससे भी जो है आपकी अनिद्रा की समस्या समाप्त होगी। और कहते हैं कि पुनर्नवा का काढ़ा, पुनर्नवा एक औषधि होती है, उस पुनर्नवा के मूल का आप काढ़ा लेंगे, उसको भी अगर आपने दिन में 2 बार लेना प्रारंभ कर दिया, आपकी नींद की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपको नींद आने ही नहीं वाली है। और एक और प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि 1 गिलास पानी में, अच्छा प्रयोग है, एक केला छिलके से टुकड़े कर उबालें। क्या बोल रहा हूँ, 1 गिलास पानी में 1 केला मतलब छिलके सहित टुकड़े कर उबालें। 1 केला खाने वाला केला, उसको आप 1 गिलास पानी, मतलब थोड़ा पानी ले लिया, 1-1.5 गिलास, उसमें आपको केले को छील सहित उबालना है, कच्चा कच्चा। फिर उसके टुकड़े करके फिर क्या करना है, दालचीनी 10 मतलब ग्राम लगभग, उसमें 10 दालचीनी डालना है। और फिर उसके बाद जो है उसको आधा रहने पर छान कर आपको उसको पीना है, मतलब उसी को छील के सहित उबालना है और छील के सहित उसको लेना है। इससे भी आपकी वो जो नींद है, उस नींद में बड़ा आराम मिलेगा। और एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने एक गोली चलाई थी, वो बहुत सारे रोगों में काम आती है।
हर घर में होनी चाहिए औषधि। बीपी के लिए काम आती है, हृदय रोग के लिए काम आती है, कमजोरी के लिए काम आती है। सर्पगंध घनवटी, सर्पगंध घनवटी होती है, ये बड़ी काम की है। इसको भी आप लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण जब ये हाल आए थे ना, उनका भी कहना था और मैं भी कह रहा हूँ। और एक बार अभी बीच में भैया जी आए थे, उनने भी कहा था रात में, हमारे भैया जी आए थे जो आँख से जिनको कम दिखता, भूल गया नाम में उनका, तो सचिन भैया, सचिन भैया, उनका भी कहना था कि आप तो गाय का घी या बादाम का तेल 4 बूंद नाक में डालें। आपको उस नाक में अगर आप डालेंगे तो उससे भी बहुत आराम मिलेगा और उसके माध्यम से भी आपको बहुत जल्दी नींद आने लगेगी। नींद के लिए बहुत कार्यकारी प्रयोग है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गर्मी बढ़ने से होता है, तो आप गर्मी बढ़ रहा है तो आप घी डाल लें तो अपने आप शांति हो जाएगी। उसके बाद जो है अपने आप ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कहीं कुछ गड़बड़ होगी। और यदि गर्मी, और सोने के पहले हमने पहले भी कहा था कि घुटने तक सहने योग्य गर्म पानी डालें और साथ ही सिर पर ठंडे पानी को भिगा कपड़े रख लें। इससे भी 15 मिनट इसको फिर पोंछ कर सो जाएं आप, बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। अभी ब्रह्मचारी अरुण भैया आए थे, उन्होंने बताया कि ककड़ी और मगज के बीच 1 ग्राम पाउडर दूध के साथ लेने से गहरी नींद आती है। ककड़ी और मगज 1 ग्राम आपने पाउडर दूध के साथ लिया तो वो क्या हो गया, गहरी नींद आती है। और उनका कहना था कि नीले रंग की लाइट जलाने से और नीली चादर का प्रयोग करने से और नीले रंग का सूर्य का प्रकाश मतलब जला लें तो बहुत अच्छी रहेगी। मतलब नीला कलर जहाँ जलता है वहाँ नींद बहुत अच्छी आती है, ये उन्होंने बताया। मतलब नीले कलर की चादर होना चाहिए। और नीले कलर का ही क्या होता है, उसको ओढ़ने को क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी बोलते हैं ओढ़ने की, चादर ही बोलते हैं ओढ़ने की, हाँ वो ब्लैंकेट। और साथ साथ में उस कमरे में नीला लाइट रहे, तो नीली लाइट जलाने से नींद बहुत अच्छे से आती हैगी। और ध्यान रखना, जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनको एक चीज़ तो त्याग ही कर देना चाहिए, नमक। नमक का सेवन वो ना करें, क्योंकि अगर आपने नमक का सेवन किया तो निश्चित मान के चलना वो जो नमक का सेवन है वो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक सिद्ध होगा अगर आपने नमक का प्रयोग किया तो। नमक जो है अधिकतर और जो है नींद को करने में और नींद नहीं आने में वो कारण होता है। और आसन में अगर हम प्रयोग करें तो आसन में लंबी और गहरी नींद के लिए शवासन और शीर्षासन, शवासन और शीर्षासन का प्रयोग करें। और विपरीतीकरणी जो कहते हैं वो आसन करें, पद्मासन का प्रयोग करें और स्वस्तिक आसन का प्रयोग करें। पद्मासन का प्रयोग करेंगे और स्वस्तिक आसन का प्रयोग करेंगे तो नींद बहुत अच्छी आती है। मैं कह रहा हूँ आप इतना ही कर लो, कुछ नहीं। अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, आप इतना सा नियम ले लो कि हम 1 घंटे पद्मासन लगाएंगे, 1 घंटे पद्मासन लगाएंगे। 1 घंटे पद्मासन का नियम ले लो आप, अगर इतना हो जाए तो अपने आप आपको नींद आने लगेगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो 1 घंटे पद्मासन का कर लेंगे तो बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। शीर्षासन और शवासन, जो हमने आपको शवासन की प्रक्रिया बताई थी, उस शवासन की प्रक्रिया को आप अगर बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कौन सी वाली जो शवासन कराया था ना आप लोगों को, अगर ध्यान हो तो यहाँ पर जो योग निद्रा कराई थी, उस योग निद्रा से भी नींद आती है, गहरी नींद आती है। और ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इस ज्ञान मुद्रा का भी प्रयोग करोगे तो नींद आएगी। ओंकार की ध्वनि सबसे उत्कृष्ट है इसमें, ओ और म, 30% ओ 70% म। इसको ओ को और म को आप करोगे, इसमें भी नींद आएगी। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम समझते कौन सा वाला, ये वाला, इसका भी अगर आप प्रयोग करोगे तो इसमें भी बहुत अच्छी आपके लिए बहुत सुंदर सी नींद अपने आप आने लगेगी। आपको खुद को लगेगा कि हाँ हम व्यवस्थित हो गए और बहुत अच्छे से हमें नींद आने लगी। अब इसके अलावा आपको अब मैं प्रयोग बता रहा हूँ जो सबसे बड़ा प्रयोग है काय का, मैंने कहा ना अनुभव हजारा, जो अपने आप में बहुत व्यवस्थित कार्यकारी पुस्तक जिसमें 1000 प्रयोग दिए और हर एक प्रयोग सैकड़ों लोगों पर अनुभूत हैं। उनके 10-12 प्रयोग हैं और सब प्रयोग कार्यकारी प्रयोग है। उन कार्यकारी प्रयोग को बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन करते चलें, अच्छे प्रयोग हैं ये। कहे कि 1 चावल भर कस्तूरी लेकर, 1 चावल भर, चावल भर मतलब कितना, 1 चावल का दाना, उसको कस्तूरी ले लें आप और उस
लेकिन उसे कहना चाहिए कि उसे कहना चाहिए गाय के दूध में बारीक, उसे गाय के दूध में बारीक चंदन की तरह घिस ले और घिस कर इस तरह मतलब इसे रात को जब रात हो जाए तो उस समय 9-10 बजे आप अंजना मतलब थोड़ी देर मतलब जब हो जाए तो उसको अंजना करें। अंजना मतलब क्या करना है, ऐसे लगाना है आपको, बस बस थोड़ी देर में नींद आ जाएगी आपको। क्या बताया प्रयोग मैंने कि 1 चावल भर कस्तूरी को ले, उसको गाय के दूध में बारीक चंदन की तरह घिस लें, है ना, और फिर उसके बाद जब रात्रिकालीन हो तो उसका काजल आंखों में लगा लें, तो उसके काजल को लगा लेने से उसको बताने से बहुत अच्छा प्रयोग हो जाएगा।